संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मैं ये बात ही करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग भाग्य से वो उस व्याख्यान सब सुन के आए, तो आपको मालूम है कि भाई पहले 10 साल पहले 15 साल पहले जब भी हुआ होगा वो उस वक्त क्या स्थिति थी देश की, समाज की, कोई भी अपन समझ लो, और जिसके बारे में वो बात कही गई थी। और आज क्या स्थिति है कि भगवान महावीर, उसमें एक बात कही गई होगी कि एक खुशी का दिन है कि दुख का, शोक का दिन है। भगवान महावीर का आज संयोग हुआ है कि वियोग हुआ है, उनका आज जन्म थोड़ी हुआ है, हैं? तो वो वियोग हुआ है तो उसमें खुशी किस बात की कि कल तक भगवान महावीर दिन में 7 घंटे 12 मिनट बोलते थे, 3 दफ़े 6 घंटे घड़ी बोलते थे, और हम सबको सुनना पड़ता था, ऐसे श्रोताओं हम मौजूद थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो किस बात की खुशी हो रही है? इस बात का दुख होना चाहिए कि आज कल से हम क्या करेंगे, हमको वो तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, हैं? और के खुशियाँ मना रहे, खुशियाँ क्या बात की मना रहे कि हम इतने दिनों से 12 साल से वो हमें परेशान कर रहे थे, अब छुट्टी मिली बुड्ढे से, क्यों? अब कल से हमको प्रवचन सुनने नहीं आना पड़ेगा। माने कैसे ये आप सुन के आए होंगे, तो आज उसका ये उदाहरण है अपने पास कि परमात्मा जी इसलिए नहीं आ पाए हैं कि वे कल रात तक इतनी खुशी मनाई, इतने लड्डू खाए, इतना वो किया कि अब आज कोई आने की पोजीशन में नहीं है। माने इतने साल से और हर साल अपन उसको रिपीट करते आए हैं, और उसके बाद हम कितने सुधरे हम। भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव के संदर्भ में हमको उत्सव मनाना था, और इसके लिए हम देश में जहाँ जहाँ रहते थे उन सब जगह से इकट्ठे हुए एक जगह हैं कि भाई मिल के हम मनाएंगे। और उसमें हमने क्या मनाया, एक तो हम समझ लो इसलिए ही वो प्रवचन सुनना चाहते थे, सुनाना चाहते थे कि हमें देखें, एक दफ़े आत्मनिरीक्षण करें कि ये बात तो अपन ने तब कर ली थी, तो ये तो हमको कहा लोगों ने कि हमें वही क्यों सुनाता है, आप अलग सुनाओ, आप खुद बोलो, इसका मतलब क्या है कि वो मत सुनना, वो बात हमें नहीं सुननी है। नहीं साहब, आपके मुंह से अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, तुम शांति से बैठे रहो, ये हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मतलब? वही बात अक्सर से अक्सर सुनते हैं, और वही अक्सर आप सुना देते हो, तो वही सुनना है, तो हमें क्यों तकलीफ दे रहे? तब तकलीफ की पोजीशन में हैं? नहीं साहब, वो तो होना चाहिए, होना तो लाइव होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि अभी अगली साल वही चलाना कि कुछ और चलाना? आप ये नक्की तो कर लो कि हमने उसका कितना लाभ लिया है, और अभी तक लाभ नहीं लिया है
तो हमको अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारा उसमें से हमारी लाइफ बदले, कि हम बस वही की वही, फिर अभी हम अभी आपको वही सुनाएं तो आप क्या क्या कहेंगे कि आप वहाँ सुन के आए 1 घंटा तो वहाँ बैठा लिया और 1 घंटा फिर यहाँ अभी बैठा रहे और वही की वही बातें सुना रहे, है ना। यानी आत्मनिरीक्षण करने के लिए एक कितनी आवश्यकता, यही तो हम अब आपसे बात कह रहे हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं समझा और हमें अभी समझने की कितनी बड़ी आवश्यकता है। एक दफ़े हम ये विचार करें, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पाठशाला में, तो बाल पाठ हमारा भाग 1 पढ़ाते हैं, तो यहाँ पढ़ाते हैं कि जीव है, ये अजीब है, ये जानता देखता है, ये जानता देखता नहीं है। यहाँ ये पढ़ाते हैं और उसी वक्त कहते हैं कि ये क्या है, तो कहते हैं कि जीव, गाय जीव है। तो गाय जीव है कि अजीब है? हमको 2 चीज़ें पढ़ानी हैं। क्यों? कि कोई गाय को तकलीफ नहीं पहुंचाए, उसका मांस खा के उसे खाना जाए, इसके लिए वो जीव है ये पढ़ाना है क्या। और वो जीव नहीं है, जीव तो सिद्ध भगवान है। वो तो जिसे हम देख रहे हैं वो तो शरीर है क्या। जीव देह को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, ये पहले साल हमारे कोर्स में है, ये 6 ढाला की पंक्ति में है, 6 ढाला की पंक्ति में है। और हमने भी वही पहले से ही पढ़ाया है, हमें भी वही सही लगा है। तो हमारे तो दोनों बातें एक साथ पढ़ाना हमारे लिए अनिवार्य है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हो गए कि आज एक पढ़ाना हमको कहना मुश्किल है कि हाथी का शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो आत्मा नहीं है। ये देखो, जब मैंने बालबोध पाठमाला भाग लिखा है एक तो उसमें ये बात लिखी, 1 में या 2 में जिसमें भी हो, तो एक बहुत अच्छे मित्र महाराज मेरे थे, वो मेरी गृहस्थी के मित्र थे। गृहस्थी के माने जब हम पढ़ते थे तो न्याय तीर्थ की परीक्षा देने कलकत्ता गए थे, मैं और बड़े दादा से थे। तो वहाँ बेलगछिया के मंदिर में ठहरे थे और वहाँ रोजाना प्रवचन करते थे, फिर परीक्षा देने जाते थे। समाज आती थी ना मंदिर में, वो प्रवचन करते थे। तो वहाँ पर एक फागू लाल जी करके गृहस्थ थे, ब्रह्मचारी टाइप, बहुत शुद्ध सात्विक अध्यात्म की रुचि वाले। तो वो हमारे प्रवचन में सुनते थे और प्रवचन के बाद में वो अपने घर हमें ट्राम में बैठाल के ले जाते थे और घर पे भोजन कराते थे और फिर शाम से वापस भेज जाते थे। ऐसे हम 10-15 दिन तक उनके घर पर कलकत्ता में अपनी विद्यार्थी अवस्था में, तुम सबसे छोटे, उतना छोटा भी यहाँ कोई नहीं है, तब हम समझ लो कि 16 वर्ष के थे। तब सच्ची घटना है, नाम बता रहा हूँ, उनका नाम क्या था? फागू लाल जी। वो फागू लाल जी बाद में मुनि बन गए, ये शांति सागर जी महाराज के संघ में, बड़ा सबसे बड़ा जो संघ था ना, वीर सागर, धर्म सागर, तो शायद वीर सागर के शिष्य होंगे। और उनका नाम था सुरत सागर। ये नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रतिष्ठित नाम था। मैंने बहुत अध्यात्म की रुचि वाले, बहुत गहरे कर्मकांड योग के विद्वान और अच्छे चरण मतलब आचरण वाले, जैसे बन तपस्वी, इन सब बातों में ये बन थे वो। और हमारी भी मित्रता उनसे थी, तो विद्यार्थी अवस्था से, क्योंकि वे हमारे श्रोता थे।
अभी मुनि बन गए तो तत्व चर्चा तो वही रहेगी ना। तो वो यहाँ जयपुर में उनका चौमासा था और खानिया में ठहरे थे। तो खानिया में उनने व्याख्यान में कहा कि डॉक्टर हुकुमचंद तो मांस भक्षण का पोषण करते हैं। प्रवचन में कहा और बराबर 2-3 बार लगातार कहा। वो बात मेरे पास आई, लोगों ने सुनाई, क्योंकि अपने जो श्रोता स्मारक के थे, मेरे डेली श्रोता, वे गए होंगे तो उन्होंने कहा कि सुत सागर महाराज ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने कहा हम तो, हमारी तो उनकी अच्छी पहचान है और हम जाके बात उनसे करते हैं। तो हम यहाँ से 2-4 लोगों को अपनी सभा के और वहाँ गए और हमने उनसे कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं वैसे ही नहीं सुना रहा हूँ, कुछ प्रयोजन है सुनाने का। मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि मैं मांस भक्षण करता हूँ, होऊंगा? आप क्या मानते हैं? मुझे पक्का भरोसा है कि आप मेरे बारे में ये पक्का मानते हैं कि मैं कोई अभक्ष भक्षण नहीं करता। और दूसरी बात कि मैं इसका पोषक नहीं हूँ। ये बात के बारे में आप पर मुझे कोई शंका नहीं है। ये 100% मैं ये मानता हूँ। आप पर मुझे भरोसा है और ये भरोसा है कि आपको मुझ पर इतना भरोसा तो होगा। कम से कम मतभेद होंगे लेकिन इतना भरोसा तो होगा। अरे यार बिल्कुल पक्का है, ऐसी कैसी बात करते हैं आप ऐसे हैं, ऐसे उच्च कोटि के विद्वान हैं, अध्यात्म की रुचि वाले हैं, ऐसी सब बात हुई। तो मैंने कहा आपने ये कैसे कहा कि हम उसका पोषण करते हैं? बोले आपने लिखा है कि हाथी का जीव अलग है, शरीर अलग है, ऐसा ये सब देख के इसका ये अर्थ है, इसलिए हमने आपसे कहा। आप इसको रोकना नहीं, इनमें एक कैसेट बन जाए और इतिहास में रहे और आप बता सकें, इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं बोलने के नहीं बोल रहा हूँ। और मेरे मरने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सुनाओ सबको कि सुत सागर महाराज के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। मैंने मुझे कोई छिपा के नहीं बोल रहा हूँ। मैं वहाँ भी बोल सकता था, अभी वहाँ प्रवचन होता तो वहाँ भी ये बात बोलता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात, हमारा बिल्कुल बात हो गई ख़त्म। उनने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत सही है, किताबें इनका तो मैं प्रशंसक हूँ, वो सब बात हो गई। अब मैं आज यहाँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्र में ऐसा है कि हम दोनों बातें एक साथ कहें। जीव अलग है और शरीर अलग है, ये भी समझाएं, उसी क्लास में पढ़ाएं, है ना। और ये जीव हैं ये भी पढ़ाएं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये जीव हैं ये भी पढ़ाएं, और इनका शरीर अजीब है और ये जीव हैं ये भी पढ़ाएं। वो चरणानी योग पढ़ा रहे हैं और ये अध्यात्म पढ़ा रहे हैं। कैसा आपका ये तुम लोगों ने कर दिया क्या? हमने कर दिया। 6 ढाला हमने पढ़ा है और हमें जिनने पढ़ाया है उनने, उनके गुरुजी ने भी उनको पाठशाला में भर्ती होते ही 6 ढाला पढ़ाया था। और आज भी हम बच्चों को 6 ढाला पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? माने वो 6 ढाला इतनी ताकतवर पुस्तक है, उसे कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती। ना सोनगढ़िया हटा सकते हैं, ना जयपुरिया हटा सकते हैं, ना कोई मुनिराज हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता, है ना। उसमें ताकत है और कोई पक्ष मक्ष की ताकत नहीं है। उनका बहुत बड़ा कोई ग्रुप था, साधारण पंडित थे, घर पे, यहाँ पर ये गांव है ना जो है, हाँ सासनी,
अलीगढ़ के पास शासनी है, वहाँ पर छापा का काम करते थे। ये साड़ियाँ पुराने ज़माने में ऐसे छाप छाप के पहनते थे, तो वो छापते थे और उसी वक्त स्वाध्याय करते रहते थे। दौलत राम जी मतलब बिल्कुल साधारण आदमी थे। मालूम वो असलियत में कहाँ के थे? मैंने लिखा है 6 ढाला का सार, एक किताब है मेरी छोटी सी, वो तुमने नहीं देखी होगी क्यों, बड़ी बड़ी किताबें देखते हो तुम तो। उसमें वो शासनी के में पैदा हुए थे, वो दुकान थी उनकी, लेकिन वो बाद में सारी जिंदगी शासनी में नहीं रहे। दिल्ली में की एक यात्रा का संग आया और वो इधर शासनी में इधर आया और उनने उनका प्रवचन सुना और देखा कि वो छाप रहे थे, तो पूछा कि ये विद्वान हैं, पंडित हैं, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ यात्रा पर चलें, सारी जिम्मेवारी हमारी, खर्चा मर्चा हमारा, सब हमारा, और आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे, बस हमको रोजाना प्रवचन सुना देना। और वे यहाँ से कहा कि मेरी ये दुकान का क्या होगा, मेरी ये दुकान है, इसका क्या होगा, क्या ख़त्म करो ना ये दुकान वुकान का, क्या करना है इसमें दुकान का, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कि साहब हम सब व्यवस्था करेंगे, आप चलो। तो लोगों ने कहा कि एक दुकान बेचना है, तो मंदिर में सुबह सूचना दी कि पंडित जी को दुकान बेचना है और दुकान सहित किराए में सब और सामान सहित। तो कोई खरीदने वाला हो तो बताओ, नीलाम कर दो बोली बोल के, और जितने में पैसा आए वो लेके। लोग बोले नीलाम कर दो, ये पंडित जी की दुकान, पंडित जी बता दे भाई इतनी की है, इतने का सामान है, इतने के आटा है, इतने की दाल है, इतना ये है, इतना मिला के इतना पैसा हुए, हम दे दें, हम दे देंगे, हमको ऐसा नहीं बोली नहीं लगानी है। तो पंडित जी बोले कैसे कैसे बता दूं, फिर मुझे एक एक चीज़ तोलनी पड़ेगी, ये मैं ये बता रहा हूँ, अपने बुजुर्गों की कहानी है, एक कहानी है अपने बुजुर्गों की, मैंने अपने बुजुर्ग माने अपने पंडित जी, गांव के सर्वमान्य पंडित जी, जो गांव के मंदिर में प्रवचन करते थे, वो पंडित जी। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा 1 घंटे में बता दूंगा, कुछ ज़्यादा तो कुछ था नहीं, उन्होंने सब तोल ताल के बता दिया, इतने रुपए इतने पैसे हैं, तो उतने उन लोगों ने यात्रा संघ ने दे दिए और पंडित जी को साथ में लेके चले गए। ये सच्ची कहानी है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। चले गए और जब यात्रा ख़त्म हो गई, दिल्ली में यात्रा ख़त्म हुई, तो अब क्या गया आपके, क्या आप क्या करेंगे, पंडित जी अपने घर जाएंगे, हो गया इतना कि टाइम पे काम हुआ। सब लोगों ने निवेदन किया कि अपन तो बेच ही आए थे दुकान वुकान, तो वहाँ कोई आपके बाल बच्चे हैं नहीं, दुकान बेच आए थे, क्या है आपका शासनी में, क्या करना है आपको शासनी जा कर के, आप तो यहीं बिराजो और हमारे लिए पढ़ाओ, कुछ काम आपको नहीं करना है और सारी व्यवस्था हम आपकी करेंगे। तो वो दिल्ली में ही रह गए और अंत तक दिल्ली में ही उनका स्वर्गवास हुआ। वो दिल्ली के हैं, ये मैंने उस किताब में लिखा है। कितने हैं? 6 ढाला के सार हैं? 6 ढाला का सार, सार की भूमिका में ये लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उन पंडित की एक किताब लिखी उनने,
आज कोई कहता है छपाने तो कोई छपाने को तैयार नहीं होता क्या। और वो किताब आज पूरी जैन समाज, श्वेतांबर को छोड़ भी दो तो दिगंबर में एक आदमी उस पर शंका नहीं करता है, चाहे वे मुमुक्षु हों, चाहे वो गैर मुमुक्षु हों, चाहे मुनिपंथी हों, चाहे 20 पंथी हों, चाहे 13 पंथी हों, कितने भी पंथी हों, छेड़ाला एक ऐसी किताब है कि जिसका निर्बाध सब जगह प्रवेश है। सब के कुंद कुंद के समय सार पे लोग उंगली उठा देंगे, समय सार को मंदिर में से निकाल देंगे, छेड़ाला को हाथ नहीं लगाएंगे। मोक्ष प्रकाशक का भी विरोध कर देते हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भी वो बात नहीं है जो छेड़ाला के बारे में। वो हम सब पढ़ाते हैं और हम सब पढ़े हैं, माने भोग शरीर और आत्मा जुदा है, ये भी पढ़े हैं, और ये जीव है, एक गाय वगैरह जिनके जो मांस खाया जाता है वो सब जीव हैं। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, और इनको जीव हैं और ये जीव नहीं हैं। दोनों हम एक साथ पढ़े हैं एक दिन की क्लास में, सुबह से शाम तक। कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारी पद्धति है, ये तो हमारी शैली है। अमेरिका में एक डॉक्टर महावीर करके रहते थे, अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया है, तो अपने जाने से अपने संपर्क में आए और वे मुमुक्षु हो गए और बहुत कट्टर मुमुक्षु हो गए। उनको आया कि मुझे समय सार को घर घर में पहुंचाना है अमेरिका में। अपने यहाँ से 700 समय सार, जो अपने नई टीका लिखी ना, जिसको अभी अपने संजीव गोधा ने जगह जगह गांव-गांव में पढ़कर सुनाई, वो यहाँ से बुलाई। वो उस वक्त 250 किलो, 2.5 किलो कहला है, 250 ग्राम, हाँ 2.5 किलो समझ लो। 500 कितने रुपए में जाता था, 200-250 रुपये में 2.5 किलो वजन जाता था। 2.5 किलो में 5 समय सार चढ़ते थे, तो 5 समय सार के 200-300 रुपया खर्च आता था। तो 700 बंडल बनाए, 700 बंडल वो 250-250 रुपये में डाक खाने से अपन ने यहाँ जयपुर में इसी ऑफिस से बनवाए और भिजवाए। यहाँ से भिजवाए, अपने आँख के सामने से, अपने हाथ से भिजवाए, और फिर अमेरिका में ले जाकर अपने हाथ से हर एक को के घर पहुँचाए। न्यू जर्सी में जैना का कन्वेंशन था, तो वहाँ रखकर और फिर एक एक करके बांटे और तक पहुँचाए। माने वो डॉक्टर महावीर ने, और हम भी उसमें शामिल थे, हम भी खड़े थे साथ में बांटने में। वो छेड़ाला क्यों? समय सार तो समझ में आया था। मैंने कहा छेड़ाला का प्रवेश सब जगह है, समय सार का नहीं। कोई आदमी समय सार लेने को मना करेगा तो उससे हम कहेंगे ठीक है, छेड़ाला तो ले लें, छेड़ाला ले लो तो लेगा वो, और छेड़ाला के साथ समय सार भी जाएगा। और आज भी 700 घरों में वो समय सार और छेड़ाला है, छेड़ाला का सार। और हमसे कम 350 घरों में हमने जाकर देखे हैं कि ऐसे इधर जगह होते ऊपर, उस जगह पर वो विराजमान है और रोजाना उनकी पूजा होती है। उनके घर में क्या ना रोशनी, ये शशि ये जो पीछा वाला बंगला है, उनका गोदका जी की लड़की, उनके घर में भी ऐसा रखा है, और उधर रोजाना उसकी नमस्कार होता है, पूजा होती है, भक्ति होती है, और पढ़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब इतना मान्य वो जो तत्व ज्ञान
वो तत्व ज्ञान इतना अधिक मान्य था हमारे घरों में, कभी समस्या दौलत राम जी को समस्या नहीं खड़ी हुई, और उनके बाद लगातार वो पढ़ा जाता रहा, उसको कभी समस्या खड़ी नहीं हुई। वो ये 13 पंथियों का है कि 20 पंथियों का है, ऐसा प्रश्न कभी खड़ा नहीं हुआ। और आज हमको वो छेड़ाला की बात बिना छेड़ाला का नाम लिए कहो तो पढ़ाना मुश्किल है। ये मुनि महाराज विरोध कर रहे, कौन उनसे कहा हमने कि आपको ये विकल्प आया कि हम ऐसा कह रहे, छेड़ाला ने नहीं पढ़ा है, छेड़ाला आपने नहीं पढ़ा। अरे आप जब पहले दिन में पाठशाला में पढ़ने गए होगे तो छेड़ाला पढ़ा होगा महाराज। उनका नाम सुध सागर था। मैं कहा सुध सागर महाराज आपने सबसे पहले छेड़ाला पढ़ा होगा। ये तो ये बात है। तो अब ये भगवान महावीर की बात कि आज उनका मोक्ष हुआ था, निर्वाण हुआ था, वे देह छोड़ के गए थे, उनकी दिव्य ध्वनि कल तक खिड़ती थी, आज बंद हो गई थी। ये बिल्कुल पक्का फैक्ट है कि नहीं, कि इसमें कोई प्रमाण चाहिए, इसमें दिगंबर श्वेतांबर का भेद चाहिए, क्या है? ये इतना महासत्य और उसकी इतनी खुशियाँ, ये किसने नक्की किया? इसके लिए बढ़िया से बढ़िया खाना, आज हमारे खाना, कल तुम्हारे खाना, आज रबड़ी फलाना खबड़ी, मालूम क्या क्या, मैं तो नाम ही नहीं जानता हूँ। ये मुझे आज कम से 50 साल बाद ये याद आई कि मेरी माँ पर्व के दिन ठरूड़ा, पपैया और वो गुनी और ये सब चीज़ें बनाती थी। मैंने इस दिवाली के दिन ये सब चीज़ें खाई हैं अपने घर में। उसके बाद नहीं आई, ऐसा थोड़ी है। और मैंने तुमको ये बताई, कल बताया था ना, परसों का कब बताया था कि हाँ परसों बताई थी क्या? कि हमारे पिताजी के बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था और वे उन बड़े भाइयों में आपस में इतना अधिक प्रेम था कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे और बड़े दादा से ज़्यादा प्रेम उन दोनों भाइयों में था। पप्पा में और उनमें? हाँ हाँ, ऐसे हमने उनको बराबर छोटे से देखा है। तो वो भाई गुजर गए थे, और जब कोई आदमी घर का गुजर जाता था तो 1-2 पर्व में नहीं मनाया जाता था। तो होली आई, दिवाली आई, तो घर में पकवान नहीं बनता था, मैंने रोटी दाल साग ही बनेगी, पकवान नहीं बन सकता था, ऐसा नियम था। लेकिन हमारे घर में मैंने देखा कि रात के 12 बजे बाद हम सो रहे थे और नींद खुली तो रात में रसोई में माँ ठरूड़ा बना रही थी, पपैया बना रही थी, पुआ बना रही थी। तो हमने कहा ये अपने यहाँ तो बनते नहीं भाई, ये क्या कर रही तुम? अरे बेटा ऐसा होता है, सारे गांव के बच्चे पूरी पकवान खाएं और मेरे बच्चे रूखी रोटी खाएं, ये नहीं हो सकता। अब बताओ उन भाइयों में प्रेम था कि झगड़ा था और कुछ क्या था? कैसा विरोधाभास? उस घर में ऐसी माँ थी कि कैसा भी प्रसंग हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन उसके बच्चे बिना पूरी पकवान खाए बिना पर्व नहीं मना सकते। और उनके वे ठरूड़ा पपैया मैं आज तक याद करता हूँ, और इसलिए आज मैंने वो खाए हैं और कुछ नहीं खाया तुम्हारा। ठरूड़ा खाया, पपड़िया खाई
और खगड़िया, एक वो सफेद सफेद पपड़िया। सफेद वाली खगड़िया, पीली वाली पपड़िया। हाँ 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 हाँ। आटे की खगड़िया, पीली वाली पपड़िया। गुनी गुनी नहीं बनाई भाई तुमने। वो मेरा मतलब समझे कि आज का वही अपना पुराना परम। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस दिन से और आज तक, और कल शाम को क्या खाया था, अब उनके नाम ही नहीं जानता हूँ। इसमें क्या क्या डाला है? यानी हमने अपने से छोटे से परिवार में इकट्ठे मिलके वहाँ पपड़िया, गुनी पपड़िया से लेके और आज तक का ये सारा खाना पाना किया, खेलना किया, खुशियाँ मनाई, घूमे, बाजार देखे, और इस लेवल तक देखे कि रात भर सो नहीं पाए, बच्चों को संभाल नहीं पाए, इसलिए सुबह का प्रवचन छूट गया, अपने घर का वो छूट गया। हमारे घर में वो चीज़ जो बनी थी खाने के पीने के लिए, क्या है? है? वो छूट गया। ये इस बात पर मेरा दिमाग घूम रहा है जब से। बोलो मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ कि अभी अगली दिवाली भी ऐसी ही आएगी क्या? दिवाली मतलब कैसी मनना चाहिए, इस पे अपन ने 1 घंटे से ज़्यादा विचार किया था और 11 बार उसे दोहरा लिया। हर साल उसे अपन ने इसे प्रवचन में सुनाया, दोहराया और दोहराया, भैया पक्का है। लेकिन हमारे जीवन में हम इतने भी नहीं हिले, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है। भगवान के ज्ञान में सब झलकता है, कोई भी बात जाने में और उसमें बदला नहीं जा सकता किसी कीमत पर, कोई किसी को मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये हमारे जीवन का कैसा तत्व ज्ञान है जो कौन अपना, कम से कम अपना विद्यार्थी नहीं जानता है, अपना कौन सा मुमुक्षु नहीं मानता है, कौन सा नहीं मानता है और कौन सा मानता है, ये सोच रहा हूँ। क्यों अनुभव बता सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? घबराना नहीं। मैंने कहा अपने घर के अपन बैठे हैं और तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तुम तक पहुँच रही कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी अब सावधान हो जाओ और अब पूछूंगा तो फिर बताना। मैंने कोई मरम की बात है कि नहीं है, एक समझने की बात है कि नहीं है, वो ध्यान देने की बात है कि नहीं है। क्यों, मैं सुबह तो नाश्ता करके गया था, मैं सुबह नाश्ता करके गया था और मालूम क्या, खांकड़ा बिना चिकनाई लगाया हुआ होता है ना, वो खांकड़ा खाया था मैंने सुबह। मैंने सुबह ही तुम्हारा माल मसाला नहीं खाया। और क्या था खांकड़े के साथ है? नहीं पता, वो भरत ने दिया खाते के साथ तो चटनी अच्छा, वो खाया था, ऊट बनाया होगा, ऊट। और ये बात नहीं है, ये माल अभी दिन में नहीं बना है, ये बन चुका होगा, रखा होगा मेरी रसोई में। ये सब माल जो अभी परोसा है, तुम लोगों ने खाया है, ये बन चुका होगा। और वहाँ से मैंने वो बासी रोटी खांकड़ा और क्या है, बासी रोटी, सही 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 है। किसका? वो भी कली कली थी, कोई पुरानी नहीं थी, कली बनाई। आप बात नहीं कर रहे, गुजराती। मेरे कहने का मतलब ये है कि
कि हम कहाँ खड़े हैं एक दफ़े हम देखें तो, उसने दिया और हमें कहीं हिलने की ज़रूरत है कि नहीं, और हिलने की उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें कहाँ कोई सागर हमारा क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ हमारा वो कहाँ बाधक है, हैं? कि इसमें किसी की आलोचना की कहाँ ज़रूरत है, किसी की भलाई बुराई की क्या ज़रूरत है, हैं? मैंने कहा था जे आया ना वो चला था ना ये संलेखना क्या बोलते समाधि इसके बारे में, तो मैंने कहा कि तुम इतने चिल्ला रहे हो, इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हो, मुझे ये तो बताओ कि कौन पुलिस वाला आकर तुम्हारे घर में कि तुमने राज खाना नहीं खाया ये पूछता है, कहते हैं कि देखिए हम हमें खाने छोड़ने खाना नहीं छोड़ने देंगे, हमें समाध नहीं लेने दें, हमें भोजन का त्याग नहीं करने देते हैं, ये हम पर प्रतिबंध लग रहा है, प्रतिबंध लग जाएगा, हमारी एक आसन पर प्रतिबंध लग जाएगा। कितना हल्ला हो हल्ला किया सारे देश में, हैं? हम भी हो हल्ला में शामिल थे। गए हम यहाँ से रामलीला मैदान में, हमने एक किताब लिखी थी समाधि मरण पे, वो किताब 5,000 किताब वहाँ बांटना चाहते थे, बांटी हमने पूरे उसमें, और फिर हम वहाँ से वो मतलब बांटना शुरू किया, तो महेंद्र कुमार पाटनी हमारे पास आए, मैं और बड़े दादा दोनों ही थे, कि साहब आपके हम हाथ जोड़ते हैं, अभी ऐसी स्थिति हो रही है, ये किताबें हम सब बांट देंगे, किताब बांटना हम रोकना नहीं आए हैं, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप इस जुलूस में चल सकें, आप घर पधारो, आपकी सब किताब पूरी बटेगी। क्या माने हम उसमें शामिल होने गए थे और उनने हमको वहाँ बटवाई, इज्जत के साथ में सारा प्रशंसा करी, किताब बांटी, और हमसे निवेदन किया कि आपको आप सब में आप नहीं हैं, हम नबे वक्त लाएंगे, हम जुलूस निकाल ले जाएंगे, सब करेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं, आप नहीं, आप वापस आओ, और हम वापस आए। तो हम उसमें एक कह रहे थे कि कौन रोक रहा बताओ तो तुम्हें, हम पे किस पे संकट है, हमारी समाधि मरण पे संकट है ही नहीं, हमने किताब समाधि पे लिखी, कोई नहीं कुछ टोकता ही नहीं है, हमको जैसे ले जाएगा, जब्त कर ले, कुछ कर दे, कुछ करे, तो कोई करता ही नहीं है। अरे ये गवर्नमेंट लोगों के पास खाने को नहीं है, वो शाम को बिना खाए भूखे पेट हजारों लोग सोते हैं, उनको तो ये गवर्नमेंट पूछती नहीं है कि उनके हम भूखे नहीं सोने देंगे। और एक अरबपति बनिया अब एक कमरे में बैठे गए, वो उसने समाधि ले ली, उसने रोटी त्याग दी क्योंकि रोटी पचती नहीं थी, हमने रोटी से त्याग दी ना, क्यों पचती नहीं है इसलिए, हम अच्छी नहीं लगती है इसलिए थोड़ी त्यागी है, क्यों? उनके ये बंद करेंगे, उन पर केस करेंगे, उन पर पुलिस जाके पकड़ेगी, कुछ नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक है, कानून कर रहे पास, तो तुम लड़ लो, और सुनी संजीव तुम्हें जितने प्रमाण हैं अपने पास सब दे दो इन वकीलों को, लेकिन समस्या कहीं कुछ नहीं है, हैं? कहाँ समस्या है? पंडित हुकुमचंद से कहाँ समस्या है किसी महाराज को, और किसी महाराज को और किसी पंडित को महाराज से कहाँ समस्या है? कुछ नहीं। इतनी हजारों मूर्तियां हैं, उनका कोई अभिषेक करने वाला नहीं है, पूजा करने वाला नहीं है, अब एक मूर्ति के लड़ रहे हैं। ऐसा कह आज से नहीं
मैं 100 वर्ष से 50 वर्ष से ये बात कह रहा हूँ निरंतर। क्या की लड़ाई, किसकी लड़ाई? मालूम मेरी किताब पढ़ना, लिखा है उसमें, मैं लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ, एक आदमी ने विरोध नहीं करे, सब प्रशंसा करें। क्या लिखा है? अरे भाई साहब, सम्यक शिखर किसका? दिगंबर का, श्वेतांबर का? मैंने कहा एकमात्र तो जगह ऐसी है कि जहाँ साधर्मियों के मिलने का अवसर है, जहाँ पर दिगंबर श्वेतांबर जाकर के एक दफे वंदना करने जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, टोंक पे जाते हैं, एक साथ मिलते हैं। एकमात्र मिलने की जगह साधर्मी भाई का जगह है, उसे तुम दोस्त का कारण कर दो। क्या है? मैं उदाहरण लिखा मैंने कि अपनी माँ को कोई माँ कहे तो हमें ऐतराज होता है। सम्यक शिखर हमारी माँ है ना, मातृभूमि है ना, उसे कोई माँ कहे तो क्यों ऐतराज करते हो? अपनी पत्नी को कोई पत्नी कहे तो झगड़ा है। तो सम्यक शिखर तुम्हारी पत्नी है कि माँ? लिखा है मेरी किताब में, है? एकमात्र मिलने की जगह है, और जहाँ सब लोग एक साथ मिलते हैं, और जब इतने परिणाम निर्मल होते हैं कि जब भगवान की वंदना करने जाते हैं तब वहाँ मिलते हैं। क्या? और कितने 24 पेज है, 26 पेज है, इतने में ऐसी ऐसी बातें लिखी। तो मैंने जब 5000 वो किताब बांटी तो श्वेतांबर मेरे पास आए कि 5000 किताब हमें मिलेगी। क्यों? कि हमें श्वेतांबरों में बांटने हैं ये किताब। श्वेतांबर लोग 5000 किताब ले गए मेरे से और कहा कि हम एक फंक्शन करेंगे तो आपको बुलाएंगे, तो जो भाषण आपने यहाँ दिया है वो भाषण हमें आपको अपने यहाँ दिलाना है। इतनी बढ़िया बातें हैं जिन पर हम दिन रात लड़ रहे, झगड़ रहे, जो हमारे झगड़े के सारे बिंदु हैं उन पर इतनी बढ़िया बातें हैं। किसी को बुराई का काम क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बिंदु पर हम गहराई से सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, वो किस उपयोग का था, और हम क्या उसका उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें, हम रोने बैठ जाएं? तुम चाहते हो कि दिवाली में हम सब रोने बैठ जाएं? अरे रोने नहीं बैठ जाओ, शांति से भगवान की पूजा भक्ति करो और उनके स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान करो। कोई और बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। 2 ही रास्ते हैं कि एक तो ऐसा ये नंगा नाच करना और ये रोने बैठ जाना। तुम्हें 2 ही काम दुनिया में दिखते हैं। मैंने उसमें बताया, तुमने सुना होगा सुबह कि कैसे मनाएं, कैसे मनाएं हम महावीर जयंती और समझ लो दीपावली कैसे मनाएं। सब आदर्श पुरुष कौन है इस मामले में? किसको हम आदर्श माने? गौतम गण आदर्श है। तो उनने जैसे मनाई वैसे मनाओ कि आप अंदर में बैठ गए, अंदर में चले गए, शाम को केवल ज्ञान लिए और परसों से भी धोनी शुरू कर दी। माने वो तत्व ज्ञान निरंतर प्रचार में होता रहे। हम तो कैसे रोका जाए ये प्रचार, ये फलाने कर रहे वो कैसे रोकें, और हम कहते ये कैसे रोकें, और हम कहते वो सब एक दूसरे को रोकने में लग रहे। जितना धर्म प्रचार हो रहा है वो रोकने के शुभ काम की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें को रोकना है ना। मिथ्यात्व काय में मिथ्यात्व है, ये हमको समझाना है सब पंडितों को। सम्यक दर्शन काय में होता है, कैसे होता है, वो नहीं समझाना है, हैं? इसमें मिथ्यात्व, इसमें मिथ्यात्व, इसमें मिथ्यात्व, इसमें मिथ्यात्व।
हैं? इधर तक यहाँ सरकाओ तो मत हो जाएगा, अगर यहाँ कहोगे तो मत हो जाएगा, हैं? हमने अपना मंदिर बनाया, अब उसमें हमने किसी की मूर्ति रखी, फोटो रखी, अब उसमें तुम्हें क्या? नहीं साहब, तुमने इस पर दिगंबर मंदिर लिखा तो इसमें दिगंबर मूर्ति लगा सकते हो, तुम इस पर कपड़े वाले की मूर्ति फोटो नहीं लाए। कहाँ से लाए हो? हमारे घरों में सबको कपड़े वालों के फोटो लगे हुए हैं। कल कितना फोटो खींचे होंगे भैया? 1000 से कम रहे होंगे, हैं? तुम चिंता मत करो, पैसा नहीं लगते हैं। माने वो खूब खिंचे, इसके लिए कोई बाधा खड़ी हो रही हो तो उसको हमारे बबलू जी से पूछ लो। क्या है? तो मैं ये कहता हूँ कि हर उत्सव, हर पर्व है जिस पर कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए नया है, सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। मैंने देखो जो सुबह तुम सुन के आए हो, मैंने नहीं सुना, मैं वहाँ नहीं था, है ना? और फिर भी मैंने वो बोला और वो नहीं बोला, क्योंकि उसे पूरा वो बोल देते थे तुम्हारा कहते गया बेकार मेरे 1 घंटा गया। क्यों? नया भी बोला, वही भी बोला, क्या उपयोगी भी बोला, समय की उपयोगिता भी है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को घड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इतनी बार क्या कहना अपने